हम एगो जीत नहीं गए रे बाबा, हमरा मोड़ा देगा आदमी की तरह। ये गो का कर रहा है, ये गो 24 को का कर रहा है, चले पूछ रहे। दोनों प्रणब झा और परिमल नाथवानी दोनों गैर झारखंडी, क्या करेगा इस बार टाइगर जयराम? अब ये बड़का बड़का दोनों चोरे का डकैते को जो बाहरी सो अभी तक क्या हो क्या रहा है। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि झारखंडियत की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी अगर यदि 14-15 सीट पर जीतती या 10-15 पर, तो हम अपना कैंडिडेट देते। तो हमको आप बता रहे 24 इधर है, अब जयराम मातो चले भी गए तो 25 होगा। आप बोलिए कि उधर गए यदि, क्योंकि देखिए बाहरी घुसपैठिया लोग यहाँ के झारखंड को तो ऐसे भी बर्बाद कर दिए। दोनों तो घुसपैठिए हैं। आप घुसपैठिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये हमेशा से जो होता है घुसपैठिया लोग को ही घुसाएंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को रहना बहुत अनिवार्य है। रेडिएशन ब्लू बुक करके झारखंडियों को बकरी की तरह बांध दिया गया। यह होता है परिमल नाथवानी का जलवा। अरे भैया तो ये बीजेपी से पूछिए ना, अब सत्ता में यदि हम रहेंगे तो बता रहे हैं ये गो नाथवानी हम सब पर नाथ लगा देंगे जी। दोस्तों यह बापू बाटका है, वह बापू बाटका या वह बापू जो ग्राम स्वराज की अवधारणा को सामने रखे थे। ग्राम स्वराज की बात करते हैं तब बात होती है गांव में ही सारी ताकत होगी और सारे फैसले गांव में होंगे। लेकिन एक झारखंड है, झारखंड का राज्यसभा चुनाव है और दो उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवार गैर झारखंडी हैं। हमारे तरफ जो दोनों चेहरे आप देख रहे हैं, झारखंड और झारखंडी अस्मिता के हुंकार लगाने वाले हैं। बात बात में ऐलान करते हैं झारखंडी के सवाल पर समझौता नहीं होगा, झारखंड की मिट्टी के सवाल पर समझौता नहीं होगा। लेकिन समझौता हो रहा है और समझौता मनोज यादव जी की पार्टी जेल कैंप जिससे आते हैं वहां भी हो रहा है। सवाल यह है, दोनों प्रणब झा और परिमल नाथवानी दोनों गैर झारखंडी, क्या करेगा इस बार टाइगर जयराम? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो बड़े बड़े पार्टियों के, हमारी पार्टी जो है सो अपना उम्मीदवार तो दे नहीं सकती, हम लोग जिता नहीं सकते। आप बहिष्कार कर सकते हैं कि झारखंडी चेहरे का हम बहिष्कार करते हैं। हाँ, आप जो ये बात बोल रहे हैं निश्चित रूप से सोचनीय है, लेकिन यहाँ तक आप जानते हैं कि वोट देना अनिवार्य है। क्योंकि हम अगर वोट जीत करके आते हैं, हम जनता से वोट की उम्मीद करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी वोट करें। अब ये बड़का बड़का दोनों चोरे का डकैते को जो बाहरी सो अभी तक क्या हो क्या रहा है। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि झारखंडियत की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी अगर यदि 14-15 सीट पर जीतती या 10-15 पर, तो हम अपना कैंडिडेट देते, तो हमको और झारखंडी कैंडिडेट देते। लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो कैंडिडेट मैं होता, ये चीज बता रहा हूँ, झारखंडियत देते। लेकिन अब बात है कि वोट देना अनिवार्य है और ये चीज जो है कि अनिवार्य क्या, आप वोट बहिष्कार भी कर दीजिएगा तो आपके वोट से लेना देना नहीं होगा। अब आप बता रहे हैं क्योंकि जीतने के लिए जो वो लोग जो 6-5 कर रहे हैं, हमारा मात्र 1 वोट है और ये इनको जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत होती है। 1 वोट जीतने के लिए काफी है। 56 का आंकड़ा इधर है और 24 का आंकड़ा उधर है। जयराम महतो जिधर गया पलड़ा भारी। नहीं, कैसे बात आप बता रहे 24 इधर है, अब जयराम मातो चले भी गए तो 25 होगा। आप बोलिए कि उधर गए यदि, जिधर 56 है तो वहां तो, इधर सुनिए 56 को तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है 56 को। आशंका है कि मेरा 1 टूटा तो 1 जयराम तो आ जाएगा, तो झारखंडी के सवाल पर आएगा। तो देखिए जो उनको टूटने का डर है, उन लोगों को टूटने का डर है, समझे ना। लेकिन हमको तो मात्र एक ही, हम लोग ना टूट रहे ना फूट रहे, हमारा एक है। हम अपने में पूरे सिद्धांत के साथ में है। हमको 1 वोट है जो झारखंड की पहचान के लिए, झारखंड की आवाज के लिए, झारखंडियत के लिए। अगर यदि देखिए बात होता है कभी कभी जो आप बोल रहे हैं ना, मदर टेरेसा भारत की नहीं रहने वाली थी, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मदर टेरेसा, प्रणब झा परिमल नाथवानी में मदर टेरेसा कौन है? तो सुनिएगा तब न समझे ना, तो इसीलिए बता रहे हैं। ये चीज आप कह पाइएगा कि इसमें मदर टेरेसा कौन है। मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आदमी इंसान हो जाए यदि, तो वह समझौता हो जाता है। आप इस चीज को आप बात करिए, क्योंकि मेरे पास मजबूरी है। हम झारखंड का वो कैंडिडेट नहीं दिया, हम ककरा चुने भाई। एक मेरे साथ है नंदन जी,
मजबूरी का नाम परमल नाथवानी, कुछ यही इशारा ही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए आरी बारी को करिएगा जो हमारे झारखंड की अस्मिता को नहीं जान रहे हैं, मेरे झारखंड की संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, झारखंड की उस क्षेत्र का नहीं जान रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे, क्या विकास करेंगे? बाहरी भाषा नहीं चलता हो, बाहरी बिल्कुल नहीं चेहरा चलेगा, चलता तो हो। बाहरी भाषा भी नहीं चलेगा, बाहरी उम्मीदवार भी नहीं चलेगा झारखंड में, क्योंकि देखिए बाहरी घुसपैठिया लोग यहाँ के झारखंड को तो ऐसे भी बर्बाद कर दिया। दोनों तो घुसपैठिए हैं। आप घुसपैठिया, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये हमेशा से जो होता है घुसपैठिया लोग को ही घुसाएंगे, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए जेलकैम है, चाहे आंसू है, चाहे आपका जेएमएम है, ये सब पार्टी को यहाँ रहना जरूरी है। ये सब केंद्र में ही संभाल पाएगा और वहीं पर कर पाएगा। और राज्यसभा का जहाँ बात है तो ये बहुत बड़ी गलती है, बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया है कि किस प्रकार से बाहरी उम्मीदवार को लाकर और उस पर वोट देने के लिए अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पूरा क्या कहते हैं रेडिसन ब्लू होटल को बुक करके 2 दिन से विधायकों को रैंकिंग किया जाएगा। रेडिएशन ब्लू बुक करके झारखंडियों को बकरी की तरह बांध दिया गया। यह होता है परमल नाथवानी का जलवा। अरे भैया तो ये बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी देखिए राज किया, बीजेपी कांग्रेस जेएमएम, ये लोगों से पूछिए कि तुमको झारखंड का कोई उम्मीदवार नहीं मिला। उन लोगों से पूछिए, हम लोगों को पूछे तुम्हारा ये गो, हम ये गो जीत नहीं गए रे बाबा, हमरा मोड़ा देगा आदमी की तेरा ये गो का कर रहा है, ये गो 24 को का कर रहा है, चले पूछ रहे 24 वो 56 झारखंडी अस्मिता की बात कर नहीं आया था, झारखंड बदलने की बात करके नहीं आया था, झारखंड बदलने की बात करके टाइगर जयराम आया था। तो सवाल उससे बनता है। बिल्कुल आपका सवाल बनता है, लेकिन बता रहे हम सत्ता में नहीं है। अब सत्ता में यदि हम रहेंगे तो बता रहे हैं ये गो नाथवानी हम सब पर नाथ लगा देंगे जी। और हम बता रहे टोटल दोनों के दोनों प्रत्येक साल जो राज्यसभा का चुनाव होगा हमारी पार्टी होगी, दोनों जो है राज्यसभा चुनाव कैंडिडेट मेरा झारखंडी होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर मेरी सत्ता आई तो मजबूरी आप समझ रहे हैं कि आप हमको किसी न किसी को वोट देना। आप बहुत सारा ये भी बात है, परिमल नाथवानी पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं झारखंड के, ये चीज आपको भी मालूम होगा, पहले भी ये सदस्य रह चुके हैं राज्यसभा का, मजा वो देख चुके हैं। और आप जानवे करते हैं कि उनके पास कुछ संपत्ति 750 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अब ये बीजेपी वालों को समझाइए, एक विधायक को 5 करोड़, अब 5 करोड़ 7 करोड़ 15 करोड़ भी जरूरत पड़ेगा तो वो दे देंगे। मनोज यादव का मन भी पिघल रहा होगा, शायद जीत गए होते तो 5 करोड़ आ गया होता। जी नहीं, अगर यदि 5 करोड़ आते यदि तो सबको झारखंडियत को हम लोग लेकर के उम्मीदवार खड़ा कर दिए होते। अगर यदि बिकना होता जो आप बोल रहे हैं तो आप उन लोगों से पूछिए जो 24 को विधायक लेकर के नाथवानी जी के पास बैठे हुए हैं। हम लोगों को मत पूछिए, हम रेडिशन ब्लू में नहीं बैठे हैं, या हमारा वहाँ जयराम महतो वहाँ रेडिशन ब्लू में नहीं बैठा। जो बैठा है सवाल उनसे कीजिए। और जो वह सत्ता में 56 है, जिनके पास 54 है, जिनके पास सब चीज है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक वोट है। अगर यदि अब दोनों उम्मीदवार ही वैसा है कि हम अगर विरोधो कर देंगे तो क्या कर लेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ झारखंडी चेहरे, झारखंडी आवाज, जिनका मानना है कि परमल नाथवानी हो, प्रणब झा हो, ये दोनों ही झारखंडियों के साथ धोखा है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।